राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक अत्यंत गूढ़ रहस्य के बारे में जो कलयुग में हर एक जीव जानने का इच्छुक होता है। क्या आप जानते हैं कि इस घोर कलयुग के अंधकार के बीच भी एक ऐसी गुप्त मार्ग है जो सीधे भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गोलोक की तरफ ले जाता है। एक ऐसा धाम जहाँ समय रुक जाता है, जहाँ हर एक शब्द मधुर गीत बन जाती है, जहाँ की भूमि धूल नहीं चिंतामणि रत्नों से बनी गई है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे कई गुप्त रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, जिसमें हम सर्वप्रथम आपको बताएंगे गोलोक पहुँचने के गुप्त और दिव्य मार्ग के बारे में। इसके अलावा गोलोक के उस दिव्य मंडलों की यात्रा करेंगे जहाँ की प्रत्येक लीला हृदय को आनंद से भर देती है। और अंत में आपको बताएंगे गोलोक का वो सबसे गुप्त और गहरा रहस्य जिसे जानने के बाद आपका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। यदि आप भी श्री राधा कृष्ण के भक्ति और प्रेम की खोज में हैं, तो अंत तक जुड़े रहे। चलिए आज संसार को भूलकर चलते हैं उस दिव्य नगरी की ओर जहाँ केवल और केवल प्रेम का ही राज होता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर कलयुग में गोलोक जाने का सबसे सरल और प्रभावशाली उपायों के बारे में बताया गया है। कलयुग में गोलोक प्राप्ति का सरल मार्ग है श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करना। ये कलयुग में कठिन तपस्या, यज्ञ, बड़े अनुष्ठान करना संभव नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कलयुग में मात्र भगवान का नाम कीर्तन करने से ही मोक्ष और भगवत धाम की प्राप्ति होती है। महामंत्र का जाप इस प्रकार करें: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भावपूर्ण नाम जप करना। जब आप नाम जप करें तो शब्द को न दोहराए, बल्कि ये भाव रखें कि श्री कृष्ण स्वयं आपके जिह्वा पर नृत्य कर रहे हैं। गोलोक जाने का दूसरा मार्ग है शरणागति और दीनता। गोलोक जाने के लिए ज्ञान या शक्ति की आवश्यकता नहीं है, मात्र दीनता और भक्ति की जरूरत है। स्वयं को श्री कृष्ण के चरणों में पूरी तरह समर्पित कर देना ही शरणागति है। ये विश्वास रखना कि श्री कृष्ण ही मेरे एकमात्र रक्षक है, पालनहार है। अपनी समस्त चिंताओं को उनके चरणों में छोड़कर निश्चिंत हो जाना। गोलोक जाने का तीसरा मार्ग है साधु संग करना। सत्संग वो नौका है जो जीव को संसार रूपी सागर से पार कर गोलोक तक ले जाती है। शुद्ध भक्तों के संग से हृदय में भक्ति के बीज अंकुरित होते हैं। भक्तों के मुख से कृष्ण कथा सुनना, वैष्णव की सेवा करना और उनके पद चिन्हों पर चलना। गोलोक प्राप्ति का चौथा मार्ग है राधा जी का कृपा प्राप्त करना। गोलोक धाम की स्वामिनी श्री राधा रानी है। बिना उनके कृपा से कोई भी जीव गोलोक और श्री कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता। राधे राधे का नाम का आश्रय ले। श्री राधा रानी की करुणा ही गोलोक का प्रवेश द्वार है। वो अत्यंत दयालु है और अपने भक्तों को शीघ्र ही कृष्ण प्रेम प्रदान कराती है। गोलोक जाने का पांचवा और अंतिम मार्ग है प्रसाद और सेवा भाव। इस घोर कलयुग में इंद्रियों को शुद्ध रखने का सबसे सरल तरीका है कृष्ण का प्रसाद। जो भी भोजन करे उसे पहले प्रभु को अर्पित करे। जीवन के प्रत्येक कार्य को सेवा समझकर करे। ये भाव रखे कि मैं कृष्ण का हूँ और सब कुछ कृष्ण का ही है। गोलोक धाम कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि प्रेम की उच्चतम अवस्था है। वहाँ की भूमि चिंतामणि रत्नों से बनी है। वहाँ के वृक्ष तो कल्प वृक्ष है जो जल को अमृत के समान बना देता है। वहाँ हर शब्द एक संगीत है और हर कदम एक नृत्य है। गोलोक जाने की इच्छा भी एक प्रेम है। यदि भक्त के हृदय में तीव्र व्याकुलता हो कि हे नाथ, मैं आपके धाम आना चाहता हूँ, उस समय स्वयं भगवान उसे अपने पास बुलाने का मार्ग दे देते हैं। इस घोर कलयुग में दिखावे की भक्ति नहीं, बल्कि
अपने मन में प्रभु के लिए प्रेम रखना अत्यंत आवश्यक है। आपको किसी गुफा में जाकर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर को ही मंदिर बना ले, अपनी वाणी को मधुर कृष्ण के नाम से सजा ले और अपने हृदय को शुद्ध प्रेम से भर ले। यही गोलोक का सबसे सरल मार्ग है। दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गोलोक धाम के दिव्य मंडल के बारे में। सर्वप्रथम मंडल है गोकुल मंडल। ये गोलोक का वो सबसे आंतरिक और मधुर भाग है जहाँ श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाएं और नित्य मधुर लीलाएं करते हैं। नंद भवन, यहाँ यशोदा मैया और नंद बाबा का वात्सल्य और प्रेम बरसता रहता है। दिव्य गलियाँ है, यहाँ की धूल चैतन्य है जो भक्तों को प्रेम प्रदान कराती है। भाव, यहाँ वात्सल्य और साख्य भाव प्रधान है। गोलोक धाम का दूसरा मंडल है वृंदावन मंडल। वृंदावन गोलोक का वो स्थान है जहाँ पर वन विहार की लीलाएं होती है। यमुना तट, यहाँ की शीतल मंद पवन और यमुना का जल कृष्ण प्रेम में डूबा रहता है। कुंज और निकुंज, यहाँ सखियों और मंजरियों के साथ श्री राधा श्री कृष्ण की अति गोपनीय और मधुर लीलाएं होती रहती है। यहाँ के वृक्ष भक्तों की इच्छा पूरी नहीं करते, बल्कि उन्हें केवल कृष्ण की सेवा की भावना देते हैं। रास मंडल, ये वो स्थान है जहाँ शाश्वत महाराज की लीला चलती रहती है। अमृतमयी रज, यहाँ की भूमि चंद्रमा के किरणों के समान शीतल और कांतिमय होती है। संगीत, यहाँ वायु में निरंतर कृष्ण की बांसुरी और गोपियों के कंगन की ध्वनि गूंजती रहती है। स्वरूप, ये मंडल पुनः दिव्य आनंद आह्लादिनी शक्ति से निर्मित है। गोवर्धन पर्वत को सबसे उच्च और श्रेष्ठ अंग माना जाता है। गुफाएं और झरने, यहाँ की दिव्य गुफाओं में युगल सरकार विश्राम करते हैं। सेवा, गोवर्धन जी स्वयं को भगवान का सबसे बड़ा दास मानते हैं और भक्तों को कृष्ण की सेवा की शिक्षा देते हैं। मानसी गंगा और सरोवर मंडल, गोलोक में अनेक दिव्य सरोवर है, जैसे कि राधा कुंड और श्याम कुंड। राधा कुंड ये प्रेम की पराकाष्ठा है। यहाँ स्नान का अर्थ कृष्ण के प्रेम में डूब जाना। कुसुम सरोवर, यहाँ पर पुष्प की वर्षा निरंतर होती रहती है। हे प्रिय साधक, गोलोक के ये मंडल केवल स्थान नहीं, बल्कि ये भाव की विभिन्न अवस्थाएं हैं। जैसे जैसे भक्त का हृदय शुद्ध होता है, उसे अपने भीतर ही इन मंडलों का अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। हे कृष्ण प्रेमियों, इस कलयुग में इन मंडलों के दर्शन केवल नाम संकीर्तन और राधा नाम के आश्रय से ही संभव है। जब भी मनुष्य अपने पूरे मन से राधे राधे पुकारता है, तो श्री जी उस पर कृपा बरसाती है, क्योंकि श्री जी बहुत ज्यादा दयालु है। वो अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ती और उसे गोलोक बुला लेती है। ये विषय अत्यंत गहरा और असीम है। आप जानते हैं गोलोक धाम के अत्यंत गुप्त रहस्य के बारे में। गोलोक धाम का सबसे गुप्त रहस्य शब्दों में बोल पाना असंभव है, लेकिन शास्त्र और रसिक संतों के वाणी के अनुसार उस रहस्य की वर्णना हम आज करने जा रहे हैं। गोलोक का परम गुप्त रहस्य राधा कृष्ण तत्व। गोलोक धाम का सबसे गहरा रहस्य ये है कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के रूप में नहीं रहते, बल्कि एक प्रेमी, एक सखा के रूप में निवास करते हैं। वहाँ ऐश्वर्य का कोई स्थान नहीं होता। वो केवल माधुर्य या फिर प्रेम से ही सबको अपना मानते हैं। अभेद तत्व, दो देह एक प्राण। गोलोक का सबसे गुप्त रहस्य श्री राधा श्री कृष्ण का एक अभेद्य संबंध है। साधारण जगत में स्त्री पुरुष को अलग अलग देखा जाता है, किंतु गोलोक में राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। श्री कृष्ण का आनंद प्रदान करने वाली शक्ति राधा है। भगवान स्वयं के आनंद का आस्वादन करने के लिए दो रूपों में प्रकट हो जाते हैं।
परंतु तत्वतः वो एक ही है। भगवान का परतंत्र होना, प्रेम की पराधीनता, समस्त सृष्टि के स्वामी जो संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं, गोलोक में अपनी आह्लादनी शक्ति राधा रानी के साथ अपने भक्तों के प्रेम के अधीन हो जाते हैं। गोलोक का रहस्य यही है कि वहाँ शक्ति काम नहीं करती, वहाँ केवल भाव काम करता है। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की तान पर राधा रानी के संकेत का अनुसरण करते हैं। यहाँ भगवान के भक्त वात्सल्यता को दिखाया जाता है। रास का वास्तविक स्वरूप, संसार जिसे शारीरिक नित्य समझती है, गोलोक का वो सबसे गुप्त रहस्य है। महाराज, वास्तव में आत्मा का परमात्मा से मिलन है। ये काम वासना नहीं बल्कि शुद्ध प्रेम का उदय है। रासलीला का रहस्य ये है कि इसमें प्रत्येक गोपी एक साथ श्री कृष्ण के पास रहती है, जो ये दिखाता है कि परमात्मा प्रत्येक जीव की इच्छा पूरी करते हैं और हर जीव से समान रूप से प्रेम करते हैं। निकुंज लीला का रहस्य, गोलोक के भीतर भी एक अत्यंत गोपनीय स्थान है जिसे निकुंज कहा जाता है। यहाँ केवल राधा रानी और श्री कृष्ण अपने अतरंग सखियों के साथ यानी कि मंजरियों के साथ ही रहते हैं। यहाँ की सेवा इतनी सूक्ष्म है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी प्रवेश नहीं कर पाते। यहाँ का रहस्य ये है कि जीव जब अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा देता है और दासी भाव या मंजरी भाव प्रकट कर लेता है, तभी उसे यहाँ पर प्रवेश मिल सकता है। हे कृष्ण भक्त प्रेमियों, इस गुप्त रहस्य को जानने की कुंजी किसी शास्त्र को रटने में नहीं बल्कि रोने में है। जब भक्त विरह की अग्नि में जलता है और भगवान को केवल उनके सुख के लिए पुकारता है, तब गोलोक का द्वार खुल जाता है। निस्वार्थ सेवा ही गोलोक प्राप्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण का नाम, श्री राधा का नाम, ये दो नाम ही गोलोक प्राप्ति के मार्ग है। यदि आप प्रभु से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तभी जाकर आपको गोलोक धाम की प्राप्ति हो सकती है। दान पुण्य से गोलोक प्राप्त करना असंभव है। अपने मन में कृष्ण प्रेम उत्पन्न करिए, तभी आप गोलोक धाम जा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे।